ठीक सोने मेरे प्यारे बालको, उम्मीद करूं सू सब बढ़िया होंगे। बालको, मन एक बात बताओ, जे कोई अपना काम ईमानदारी ते ना करे, आलस करे, काम चोरी करे, तो आप क्या करोगे? कि उसने डांटोगे, फटकारोगे, मारोगे, पिटोगे, आखिर क्या करोगे? बालको, आज मैं थारे खातिर किसी कहानी जाई सू जिसने देख के तुमने कसुत्ता मजा आवेगा। इस कहानी में एक व्यापारी ने अपने आलसी गधे के गैल इसी सूझबूझ दिखाई कि गधे की जिंदगी ते आलस हमेशा खातिर दूर हो गया। चलो यह कहानी देखो और फिर समझो कि यह कहानी हमने क्या सीख दे। कई साल पुरानी बात सवाल, एक गांव में एक गरीब व्यापारी रहा करता। उसका दौरे एक गधा भी था। व्यापारी के घर ते कुछ ही दूरी पे बाजार था, जड़े लोग रोज खरीदारी करने आया करते। व्यापारी रोज गधे की पीठ पे सामान की बोरी धर देंदा और बाजार में ले जाता। व्यापारी स्वभाव ते कसुत्ता अच्छा था, दयालु इंसान था। वो अपने गधे का भी बढ़िया डाल ध्यान रखा करता। गधा भी अपने मालिक से बहुत प्यार करया करता। पर गधे की एक समस्या थी, वो आलसी बहुत था। उसने काम करना कति बढ़िया नहीं लाग्या करता। उसने पसंद था पेट भर के खाना और आराम करना। एक दिन व्यापारी ने बेरा लग गया कि बाजार में नमक की कसूती मांग से। उस दिन उसने सोचा कि वो बाजार में नमक बेचा करेगा। जो करे बाजार लागण के दिन आए, व्यापारी ने नमक की 4 बोरी गधे की पीठ पर लाद दी और उसने बाजार खातर लेकर चाल पड़ा। व्यापारी गधे के आलसीपन के बारे में जाने था। जाए ते गधे के ना चालन पे उसने गधे ते 1-2 धक्का भी दे दिया तो गधा चाल पड़ा। नमक की बोरी थोड़ी सी भारी थी। जाए तक गधे के पैर कांपते थे और उसने चालन में मुश्किल भी हुआ थी। किसी तरह गधे ने धक्का देंदे हुए व्यापारी उसने आधे रास्ते तक ले गया। व्यापारी के घर और बाजार के बीच में एक नदी पड़ा करती। नदी में घना पानी कोनी था, जहां ते व्यापारी और गधा दोनों पैदल नदी पार करे थे। रोज की ढाल उस दिन भी व्यापारी गधे ने लेकर नदी तो होंदा होया गुजरिया। नदी में घने पत्थर थे। पत्थरां पे गधे के पैर पड़े और वो लड़खड़ांदा होया पड़ गया। व्यापारी ने गधे तक कही कि खड़ा हो जा। गधा जो करे खड़ा होया। उसने देखा कि उसकी पीठ पर लदी बोरी थोड़ी सी हल्की होगी, क्योंकि सारा नमक पानी में घुल गया था। इस हादसे के कारण व्यापारी ने कसुत्ता नुकसान होया और वो आधे रास्ते तय घरा वापस आ गया। पर दूसरी ओर इस घटना ते आलसी गधे ने बाजार तक ना जाने की एक तरकीब भी मिल गई। अगले दिन व्यापारी ने फिर नमक की बोरी गधे पर लाद दी और बाजार की ओर चाल पड़े। बाजार जाते समय जो करे दोनों नदी तक गुजरे तो गधा जानबूझ के नदी में पड़ गया और उसकी पीठ पर टंगी बोरियां में रखा सारा नमक पानी में घुल गया। व्यापारी ने फिर आधे रास्ते तय घर आना पड़ा। गधे ने हर दिन यूं करना शुरू कर दिया, जिससे व्यापारी ने घना नुकसान भी हो गया। पर धीरे धीरे व्यापारी ने गधे किया जाए। एक दिन व्यापारी ने सोची कि क्यों न गधे की पीठ पर ऐसा सामान धरा जा जिसका वजन पानी में पड़ने दुगना हो जाए। या सोच के व्यापारी ने गधे की पीठ पर रुई ते भरी बोरी बांध दी और उसने लेकर वो बाजार की ओर चाल पड़े। रास्ते में जो करे नदी आई, गधा रोज की डाल नदी में पड़ गया। पर इस बार उसकी पीठ पर लदा वजन कम तो नहीं होया, बल्कि और बढ़ गया। गधा इस बात ने समझ नहीं पाया। अगले 2 से 3 दिन तक न्यूं होता रहा। गधा रोज नदी में आकर पड़ जाता और उसकी पीठ पर धरी बोरियां का वजन दुगना हो जाता। गधे ने वो दुगना वजन ढोंदे हुए उल्टा घर तक आना पड़ता। गधा कसुत्ता परेशान हो गया और उसने हार मान ली। गधे ने सबक मिल चुका था। फिर उसने तय कर लिया कि इस डाल तो उसने घना वजन ढोना पड़ेगा। अगले दिन जब व्यापारी और गधा बाजार खातर निकले
तो गधे ने चुपचाप नदी पार कर ली। बस उससे दिन के बाद गधे ने कद्दे भी आलस नहीं दिखाया, जिससे व्यापारी के सारे नुकसान की धीरे धीरे भरपाई होती गई। तो बालको किसी लगी तुमने यह कहानी? बालको आलसी गधे की इस कहानी से हमने सीख मिले से कि हमने हमारे काम में कद्दे भी आलस नहीं दिखाना चाहिए, पूरा काम ईमानदारी तक करना चाहिए। अगर व्यापारी के लिहाज से समझा तो अगर कोई काम में आलस दिखावे है तो सूझबूझ के गैल वो रास्ते पे भी लाया जा सके से, जरूरी नहीं कि उसके गैल मार पीटे हो। तो बालको मैं चालू सू, अगली बार फिर आऊंगी आप खातर एक मजेदार कहानी लेके।